आज आधुनिक युग में हिंदू धर्म के लोग धार्मिक आयोजनों का व्यवसायीकरण कर धर्म और संस्कृति को दूषित और धूमिल करने का काम कर रहे हैं, जिसे लेकर आज हिंदू टाइगर फोर्स द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस तरह के मामलों पर रोक लगाने की मांग की गई है। ज्ञापन लेकर आए फोर्स के सदस्यों के माने तो आज के युग में मातृशक्ति ही मातृशक्ति का दोहन कर रही है। कहने का तात्पर्य है कि सुहागले जैसे एक पारंपरिक और धार्मिक आयोजन का व्यवसाय किया जा रहा है। इसमें महिलाओं से शुल्क लिया जाता है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए डिटेल भी ली जा रही है, जिससे धर्म का अधर्म तो होता ही है, इसके साथ साथ सनातन संस्कृति भी शर्मसार हो रही है। इस तरह की घटनाएं देवी देवताओं और परंपराओं का अपमान करती है, जिसे लेकर आज यह ज्ञापन सौंपकर इस तरह के मामलों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की गई है। यदि इस ज्ञापन के बाद भी इस तरह की घटनाएं हिंदू टाइगर फोर्स के संज्ञान में आती हैं तो उनके द्वारा मामले को लेकर अपने स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो पूजा पाठ है, खासतौर से सुहागले विशेष परिस्थितियों में की जाती है। ये हमारे सुहाग के लिए की जाती है, उनकी लंबी उम्र के लिए और हंसी खुशी की होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आपकी जितनी सामर्थ्यता होती है ये तभी किया जाता है। ऐसे किसी से शुल्क लेकर के या रजिस्ट्रेशन करके नहीं किया जाता है। तो ये जो बाजारीकरण हो रहा है सुहागलों के नाम पे, ये बहुत गलत हो रहा है। इसी का मैं विरोध करती हूँ। विरोध पूजा पाठ का नहीं है, बहुत अच्छी बात है सनातन धर्म को बढ़ाना, अपने पूजा पाठ को बढ़ाना, लेकिन सुहागले जैसी चीज़ें हमारे इवेंट का बिल्कुल हिस्सा नहीं है, उसे नहीं बनाए जाए। जो जिस तरीके से पुरातन समय से हमारी दादी नानी या हम लोग करते आ रहे हैं उसी प्रकार से करना चाहिए। आप में क्षमता है, 20 लोगों का करो, 10 लोगों का करो, 11 लोगों का करो, लेकिन इस प्रकार से शुल्क लेकर के रजिस्ट्रेशन करके और करना मंदिर में या होटलों में, मंदिर में तो फिर भी ठीक है, होटलों में करना, गार्डन में करना बहुत ही गलत चीज़ है। मैं इसका बिल्कुल विरोध कर रही हूँ और करूँगी ही। अभी किस जगह की शिकायत आई इस तरह की? अभी देखिए, इससे पहले तो होटल कृष्णा होटल में हो चुका है और अभी विजयनगर में होने वाला है। तो इस प्रकार से इन लोग धड़ल्ले से ये काम कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जो हमारी मान्यताएं हैं, जो पूजा पाठ है, जिस पद्धति से चली आ रही है वो करते रहिए। आप होली को इवेंट बना रहे, दिवाली को, करवा चौथ को, तीजा को आप इवेंट के तौर पे ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन सुहागले जैसी चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। आज हम कलेक्ट्रेट में आए थे कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए कि इन सारी चीज़ों को रोका जाए। कम से कम सुहागनों के लिए जो पूजा पाठ हो रही है उसमें इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन करके इसका व्यवसायीकरण करना गलत है। भैया, आज शहर में जिस तरह से मातृशक्तियों की कुछ आस्था का जो विषय है, सुहागलें, हल्दी कुमकुम और भी जो महिलाओं से संबंधित ऐसे कार्यक्रम हैं जो सुहाग से संबंधित रहते हैं, उनका टोटल व्यवसायीकरण चल रहा है शहर के अंदर। बहुत धड़ल्ले से चल रहा है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो ये शिकायतें हमारे पास काफ़ी समय से आ रही थी कि सुहागले जैसी चीज़ जो एक संकल्प से की जाती है और जो संकल्प करता है वो सारी सुहागलों को आमंत्रित करता है और उनके साथ में वो सारी पूजा विधि जो भी है वो होती है, ठीक है। पर अभी क्या हो रहा है कि ऐसे लोगों को ऑनलाइन उनका रजिस्ट्रेशन होता है, उसका शुल्क लिया जाता है और ये होटलों में ऑर्गेनाइज होता है। इसको टोटल हमारे धर्म को, हमारी आस्था को जो है इवेंट का रूप दे दिया गया है। तो इस पर थोड़ा सा अंकुश लगे, इस पर प्रतिबंध लगे। इस कारण से आज हम कलेक्टर महोदय को इसका ज्ञापन देने आए थे कि वो इस बात को संज्ञान में लें कि इस तरह से जो मातृशक्ति ही मातृशक्ति का दोहन कर रही है, धर्म को शर्मसार कर रही है, इसको देखते हुए जो हमें अनुचित लगा और मुझे ऐसा लगता है कि आगे हम इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमने प्रशासन को अवगत कराया है और हमें आगे पता चलेगा कि ये कहाँ पे इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं तो हम निश्चित तौर से वहाँ पर भी जाएंगे।